सभी को नमस्कार। मेरा राधे राधे। मेरी आशा है कि सभी स्वस्थ मस्त होंगे। और मैं बायोलॉजी की क्लास सेकंड लेके आया हूं, जिसमें पहली क्लास में आप पढ़ चुके थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया था। यस। और मेरी आशा है कि जिस हिसाब से आप पिछली क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहे, ऐसे ही मेरा साथ इस वीडियो के अंत तक देना, ताकि आपके पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए। और साथ ही आपको मैं ओनली 30 मिनट में जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो बताने वाला हूं, इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी कर दूंगा कि आपके सीधा दिमाग में ठुक जाएगा, बिल्कुल सीधा दिमाग में। तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो देखना। मैं हल्का सा पहले पिछली क्लास के बारे में आपको जिक्र करता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको। तो देखिए, मैंने मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु होता है वो पीएनएस का भाग होता है। यस। और जो कि सीएनएस जो पार्ट होता है वो हमारे स्कल्स में, खोपड़ी में प्रेजेंट होता है। और ये जो सीएनएस के बाहर बोले तो हमारी जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी के बाहर पीएनएस और एएनएस प्रेजेंट होते हैं। तो पीएनएस का जो पार्ट होता है वही स्पाइनल कॉर्ड होता है। यस। तो हमने आपको जब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया तो हमने कहा था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। और मार्शल हॉल ने बताया था कि इसकी लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड कहां हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कैसे फंक्शन करता है। यस। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारा जो बैक साइड का हिस्सा होता है, बैक साइड का हिस्सा मतलब पीछे का जिससे जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन प्रेजेंट होती है, उस बैकबोन के अंदर ही एक खोखला भाग होता है। और जो खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग के अंदर ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपसे कभी पूछा जाए कि इसकी लोकेशन कहां होती है, तो इसकी लोकेशन होती है हमारे जो खोखली रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर। कहां से निकलता है? हमारी जो नेक होती है, हमारी जो गर्दन होती है, वहां से स्टार्ट होता है और वहां से अंत तक, कहां अंत तक? जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, सबसे अंतिम वाली हड्डी जिसे टेल हड्डी बोलते हैं, पूंछ वाली हड्डी बोलते हैं, वहां तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इससे छोटे छोटे कुछ तंतु निकलते हैं। वो तंतु हाथ पैर, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके प्रत्येक ऑर्गन्स पर ये कंट्रोल करता है। यस। वहां तक सभी सारी की सारी हमारी जो ये तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस स्पाइनल कॉर्ड की संरचना कैसी होती है और कैसे मैकेनिज्म करता है। यस। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको बताऊं तो हल्का सा एक थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बताता हूं। देखना, इस डायग्राम का जिक्र करता हूं मैं। तो इस डायग्राम के बारे में आपको बताऊं, ये मानो कि आपकी एक बैकबोन है। वैसे तो आपका बीकर है, लेकिन मान लो इसको एक बैकबोन है। और इस बैकबोन देखो अंदर की तरफ से खोखली है, बिल्कुल खोखली है। ये खोखली जो बैकबोन होती है, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यस। तो जो स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अब यदि मैं इसके टुकड़े करता हूं, तो टुकड़े इस प्रकार से टुकड़े करूंगा तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो जो पार्ट जो आपका दोनों भाग बन रहे हैं, वो बिल्कुल उसको मैं जब देखूंगा तो इस प्रकार से उसको मैं देखूंगा तो बिल्कुल गोल दिखेगा, अंदर से गोल दिखेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने आसपास जैसे कोई पेड़ होता है, उसको जैसे कोई काटने वाले होते हैं, तो जब उसके तने को काटते हैं तो तने के जो आंतरिक जो भाग होता है, उसमें कुछ रिंग्स दिखाई देती हैं आपको। यस। जो रिंग्स होती हैं, जो छोटी छोटी आपको गोलाकार जो रिंग्स होती हैं, वो वार्षिक वलय होती हैं, एनुअल। यस। तो उनको गिनकर ही उस प्लांट की उम्र का पता लगाया जाता है। तो हम वहां कैसे देख पा रहे हैं? उसको काटने के बाद देख पा रहे हैं। सेम ऐसे ही इस स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात करूं, जब इसको काटते तो हम देखते हैं, तो ये पार्ट है पूरा, ये पार्ट देखना, ये जो पार्ट है, जो मैं मार्कर से लाइन लगा रहा हूं यहां से, इसको ही बोलते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड। इसको ही बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड इस हिसाब से ऐसे होता है, इसको सीधा करो, आप कल्पना करो, ये ऐसे सीधा है, और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन। तो ब्रेन ऊपर होता है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे होता है। ब्रेन ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड नीचे। यस। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये इस स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल अंदर वाला भाग है। कौन सा भाग है? अंदर वाला। ठीक है भैया। अब अंदर वाले भाग की बात करता हूं। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है। एक ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर।
अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। लेकिन इसके अपोजिट साइड की मैं बात करता हूं तो हमने ब्रेन में जिक्र किया था कि बाहर की तरफ तो ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। यस, तो ठीक है। अब इसमें अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। तो ग्रे मैटर की मैं बात कर रहा हूं, देखना ये जो ग्रे मैटर को वैसे ग्रे को बोलते हैं स्लेटिया बोलते हैं, मतलब स्लेटिया कलर का एक मैटर, एक फ्लूइड मतलब द्रव पदार्थ भरा होता है, उसे क्या होता है, ग्रे मैटर बोलते हैं। लेकिन बनता किससे है वो देखना, ये आपकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। अब आप ये मत कहना मेरे को कि सेल बॉडी डेंड्राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन वो एक न्यूरॉन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो आगे वाला भाग होता है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, बीच वाला भाग सेल बॉडी होती है और सबसे अंतिम भाग जो होता है वो एक्सोन भाग होता है। यस, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो एक न्यूरॉन्स होता है उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट जो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट है, न्यूरॉन के दोनों पार्ट वो किसके अंदर होते हैं, इस एच आकार की जो स्ट्रक्चर होती है जिसे बटरफ्लाई शेप की संरचना कहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका कलर ही सेल बॉडी का और डेंड्राइट्स का कलर ही कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और ग्रे कलर के होने की वजह से कंप्लीट ये जो आंतरिक जो भाग होता है, जो एच आकार का जो शेप होता है, इसमें जो ग्रे कलर का एक द्रव पदार्थ बनता है, किसकी वजह से, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स की वजह से, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। अब ये जो ग्रे मैटर होता है भैया, ये जो ग्रे मैटर होता है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 3 पार्ट में से सबसे आगे वाला वेंट्रल होता है, बीच का लेटरल होता है, पीछे का पोस्टीरियर या डोर्सल होता है। आगे वाला वेंट्रल, बीच का लेटरल और सबसे पीछे का होता है डोर्सल या पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अब देखना इसके कहां मैंने इसके नामकरण कर रखा है। ये पार्ट है, देखो ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न्स। वेंट्रल हॉर्न्स को बोलते हैं हिंदी में अधर पृष्ठ। अधर का मतलब होता है आगे का, पृष्ठ का मतलब होता है पीछे का। तो अधर पृष्ठ, वेंट्रल जो हॉर्न्स आगे वाला पार्ट, बीच वाला लेंट्रल हॉर्न्स और पीछे वाला डोर्सल हॉर्न्स होता है जिसे पृष्ठ श्रृंग बोलते हैं। यस, तो 3 पार्ट हो गए, एक भाग आपका अधर श्रृंग, बीच का मध्य श्रृंग और लास्ट का पश्च श्रृंग। ठीक है, अब मैं आपके बात कर रहा हूं कि जो आपका ग्रे मैटर होता है इसके बीच सेंटर के अंदर, देखो बीच सेंटर के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है। जो कैनाल होगी उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। ये भैया सेंट्रल कैनाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नॉर्मल वर्ड दिख रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है। सेंट्रल कैनाल के अंदर एक फ्लूइड पदार्थ भरा होता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्यों, क्या काम करता है, क्यों पाया जाता है, आपको बता दूं। मैं कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि ऊपर की साइड में ब्रेन होता है, नीचे की साइड में स्पाइनल कोड मेरुरज्जु प्रेजेंट होता है। यस, तो जो आपका जो स्पाइनल कोड होता है वो किसके नीचे होता है, ब्रेन के नीचे होता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है वो स्पाइनल कोड से जुड़ता है। तो ध्यान रखना, ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल पार्ट होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर का जो वेंट्रिकल पार्ट होता है ब्रेन का, वो किससे जुड़ता है, स्पाइनल कोड के इस सेंट्रल कैनाल से जुड़ता है। इसी वजह से तो कंडीशन क्या होती है, इसी वजह से तो स्पाइनल कोड के पास कोई भी अंग की सूचना आती है और ये सूचना कहां जाती है, ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन से वापस कहां पे आती है, स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से वापस कहां जाती है, अंग के पास। यही रास्ता होता है। हमारे पैर में कांटा चुभा तो उसका दर्द कहां पता लगा, हमारे ब्रेन में। यस, तो ब्रेन में कैसे सूचना, पैर में कांटा चुभने वाला पहले कहां आएगा, स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड सूचना को कहां पहुंचाएगा, ब्रेन के पास, ब्रेन से वापस वो सूचना कहां आती है, स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड कहां पहुंचाता है, उसको जहां से वो सूचना निकल के आई थी वहां पर वापस वो सूचना को पहुंचा दिया जाता है। यही रास्ता होता है, यही पाथ होता है। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बताया, अंदर की तरफ ग्रे मैटर के 3 पार्ट होते हैं, बीच में सेंट्रल कैनाल जिसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है भैया, अब मैं बात कर रहा हूं यहां से इसके बाहर इस लाइन के एच आकार की जो बटर शेप जो संरचना होती है, इसके बाहर वाला जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं, व्हाइट। ये पूरा कंप्लीट व्हाइट मैटर होता है। यस, व्हाइट मैटर किसकी वजह से होता है, तो न्यूरॉन का एक सिंगल पार्ट बचा, क्योंकि डेंड्राइट्स और सेल बॉडी तो इसमें आ गई, तो एक पार्ट बचेगा एक्सोन। तो एक्सोन पार्ट इस भाग में यहां पर प्रेजेंट होता है एक्सोन भाग, और एक्सोन भाग का कलर होता है व्हाइट होने की वजह से इसको कौन सा मैटर नाम दिया गया, व्हाइट मैटर नाम दिया गया। यस, अब व्हाइट मैटर नाम दिया तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, आगे वाला वेंट्रल व्हाइट मैटर, वेंट्रल व्हाइट कमिश्नर, और पीछे वाला डोर्सल व्हाइट कमिश्नर। यस, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों को बोलते हैं एंटीरियर व्हाइट मैटर। देखो, एंटीरियर व्हाइट मैटर, इसे बोलते हैं एंटीरियर व्हाइट मैटर। ठीक है,
और ये जो हिस्सा होगा, ये पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डोर्सल वेंट्रल। देखो डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल वेंट्रल, इसको डोर्सल, तो इसको एंटीरियर व्हाइट कमीसर, इसको डोर्सल व्हाइट कमीसर, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को इसको बोलेंगे एंटीरियर ग्रे मैटर, एंटीरियर ग्रे मैटर या एंटीरियर ग्रे कमीसर, और इसको क्या बोलेंगे पोस्चर डोर्सल, डोर्सल क्या बोलेंगे डोर्सल ग्रे कमीसर, डोर्सल या पोस्टीरियर ग्रे कमीसर। यस ठीक है भैया। इसके साथ ही मैं अब आपको बता रहा हूं, इसके भी 3 पार्ट हैं। अब इसके 3 पार्ट हैं, इसके पार्ट जो आपका ये व्हाइट जो मैटर होता है, व्हाइट मैटर के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखना। नंबर 1, ये जो भाग होता है, ये भाग एक, ये भाग और एक ये भाग, इनका नाम दिया गया है, जिनका नाम क्या है एंटीरियर फनिकुली। क्या नाम है एंटीरियर फनिकुली, इसका नाम है एंटीरियर फनिकुली। इन दोनों का नाम है, इन दोनों का नाम है लेटरल फनिकुली, और इन दोनों का नाम है, इन दोनों का नाम डोर्सल या पोस्टीरियर फनिकुली। 3 नाम है। तो इसमें डिवाइडेशन करते हैं तो फनिकुली लगाते हैं व्हाइट मैटर के लिए, और हम जब ग्रे मैटर को डिवाइड करते हैं तो हॉर्न्स लगाते हैं, हॉर्न्स लगाते हैं। तो हॉर्न्स के आधार पर ग्रे मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, और जो आपका फनिकुली के आधार पर व्हाइट मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। यस। अब इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे का जो पार्ट होता है, ये आगे का पार्ट, इस आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एंटीरियर मेडियन सल्कस। कौन सा पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है एंटीरियर मेडियन सल्कस। अब एंटीरियर है तो पोस्चर भी होगा, ये डोर्सल भी होगा, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोला जाता है डोर्सल सल्कस, डोर्सल सल्कस। और इसके साथ में 2 साइड में छोटे छोटे और पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं डोर्सल लेंटल फिशर, डोर्सल लेंटल फिशर, ये 2 पार्ट है। यस आए समझ में। अब सुनिए मेरी बात, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये तो मैंने बताई है आपको किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब स्पाइनल कॉर्ड से मैंने आपको कहा था कि ये जब सेल बॉडी होगी, जब यदि ये सेल बॉडी होगी, तो क्योंकि आप जानते हो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये अभी तक आप याद रखना एक्सोन है। कौन सा पार्ट है, एक्सोन। एक्सोन पार्ट होगा तो आपके आगे, आपको मालूम है आगे की तरफ क्या होगा, सेल बॉडी होगी। एक्सोन से हमेशा सेल बॉडी जुड़ती है, सेल बॉडी यहाँ होगी। अब सेल बॉडी जब होगी तो यहाँ से सेल बॉडी से कुछ तंतुनुमा संरचना निकलती है, कुछ तंतुनुमा, कुछ तंतु होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं। वो नर्व फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, ब्रेन में। कहां पर पहुंचते हैं, ब्रेन में पहुंचते हैं। तो नर्व फाइबर्स निकल के ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में किस हिस्से से जुड़ते हैं, ये आपका जो भाग है इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। यस। तो इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन जो न्यूरॉन होता है, इससे आपके कौन से नर्व फाइबर्स जाके ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अब ये वो स्थान होता है, वो प्लेस होता है आपके ब्रेन का, जहां पर जो आने वाली जो सूचनाएं होती है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से जो सूचना आती है, उन आने वाली सूचनाओं का क्या करता है, ये पार्ट एनालिसिस करता है। क्या करता है, एनालिसिस। तो इस स्थान पर एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद में वो सूचना फिर कहां पर जाएगी, इसी ब्रेन के अंदर एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। ये सिंगल न्यूरॉन नहीं होते, ये सिंगल न्यूरॉन नहीं होते। आप ये सोचो कि एक ही होता है, नहीं, ये इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंटर न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ मोटर न्यूरॉन। यस। अब यहाँ जो मोटर न्यूरॉन जो होंगे, जो मोटर न्यूरॉन होंगे, तो मोटर न्यूरॉन के पीछे की तरफ से एक्सोन होगा, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये सेल बॉडी पार्ट है, ये सेल बॉडी। क्योंकि आप देखो ये नर्व फाइबर निकले, नर्व फाइबर किससे जुड़ेंगे, सेल बॉडी से। सेल बॉडी के पीछे एक्सोन, एक्सोन से फिर सेल बॉडी जुड़ेगी, सेल बॉडी से फिर क्या निकलेंगे, एक्सोन निकलेंगे। तो एक्सोन ये निकलते हैं, और ये एक्सोन निकल के कहां, ये डोर्सल पार्ट में नहीं जाएंगे, ये कहां पर एंटर करेंगे, ये वेंट्रल पार्ट में, ये वेंट्रल आगे की तरफ से एंटर करते हैं, और एंटर करके कहां पे आते हैं, इस भाग में आते हैं। अभी एक्सोन ही तो था, यहां से निकला हुआ एक्सोन ही तो था। अब एक्सोन आगे आकर किससे जुड़ेगा वापस, एक्सोन आगे आकर वापस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट से क्या जुड़ी, सेल बॉडी, सेल बॉडी है। और सेल बॉडी के पीछे की तरफ क्या है, एक्सोन। तो ये जो निकल रहे हैं यहां से यहां तक जो निकल रहे हैं, ये एक्सोन है बेटा, यह है एक्सोन, ये एक्सोन, ये एक्सोन है। तो इनकी दिशा तो ये है, और इनकी दिशा ये है। यस। इनकी दिशा इस साइड में, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और इनकी डायरेक्शन ऐसे। ये सूचना को, इधर का रास्ता सूचना को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ले जाने वाला है, और यहां से और हाथ तक, या यहां से शरीर के प्रत्येक अंग तक सूचना को, इंफॉर्मेशन को वापस लाने वाला है। यस। ये क्वेश्चन के रूप में इंफॉर्मेशन जाती है, ये आंसर के रूप में इंफॉर्मेशन आती है। यस ठीक है भैया। अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं, सुनो मेरी बात। मैकेनिज्म क्या होता है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, शायद 10th तक आपने पढ़ा होगा
कि हमारे शरीर के अंदर जब कोई सूचना होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, यदि उसको ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए दो पाथ होते हैं। एक तो सूचना को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, एक वहां से आंसर को वापस लाया जाता है। यस, तो एक सूचना को हमारे अंग से, ऑर्गन से लेकर कहां तक, ब्रेन तक, और एक सूचना को ब्रेन से लेकर कहां तक, वापस ऑर्गन तक लेके आया जाता है। यस, ठीक है भैया। अब यहां से देखना, मैं इसमें एग्जांपल लिया, मैंने हाथ लिया, मानव का हाथ लिया। अब मानव के हाथ के ऊपर, क्योंकि मानव का हाथ है तो मैं कभी वो मानव जो था वो यदि आज वो बड़ा है तो कभी छोटा भी रहा होगा। ठीक है भैया। तो छोटा जब वो बच्चा था तो उसको नहीं मालूम कि हनी बी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हनी बी एनिमल्स लिया है। यस, हनी बी जीव लिया है, तो हनी बी उसके हाथ के ऊपर बैठी है, तो उसको तो नहीं मालूम कि हनी बी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जब उसके हाथ पे हनी बी बैठ रही, या फिर कभी ऑलरेडी सेकंड बार भी बैठी हो, थर्ड बार भी बैठी हो, कभी बैठी हो अचानक उसने पहले और कहीं देखा हो, ठीक है कोई बात नहीं। जब हनी भी उसके हाथ पे बैठेगी तो वो उसको अचानक पता मालूम पड़ जाएगा कि मेरे हाथ पे कोई ना कोई जानवर बैठा, कोई ना कोई पक्षी बैठा है। ठीक, वो देख लेगा। तो उसको जो बिना देखे जो उसको फील हुआ था कि कोई ना कोई मेरे त्वचा के स्पर्श में कोई जीव है, तो उसको त्वचा में स्पर्श कैसे मालूम पड़ता है? इसके लिए क्या होते हैं, हमारी त्वचा में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर से कोई कीट होता है, कोई जीव होता है, कोई पक्षी होता है, वो हमारी त्वचा के जैसे ही संपर्क में आते कनेक्ट होते हैं, तो तुरंत हमारे जो त्वचा के जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स उनको उस सूचना को पकड़ लेते हैं कि हाँ कोई ना कोई जीव कनेक्ट है त्वचा से, स्किन से। ठीक है भैया। अब उन्हें रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स ऑर्गन कहा जाता है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स ऑर्गन कहां पाए जाते हैं? ये जरूरी नहीं हाथ में, ये हमारे पैर में भी होते हैं, हमारे त्वचा के प्रत्येक पार्ट पर उपस्थित होते हैं। ठीक है भैया। अब यहां मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और हाथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारी हनी बी प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये हनी बी से जो इंफॉर्मेशन है किसने ले ली? सेंसरी रिसेप्टर्स ने ले ली। सेंसरी जो रिसेप्टर्स था यहां से अपनी सूचना को कहां तक पहुंचाएगा? स्पाइनल कोड तक पहुंचाएगा। स्पाइनल कोड तक जो सूचना जाएगी, वो जो एक रास्ता, उसका एक विशेष नाम होता है, उस विशेष नाम को कहा जाता है सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। क्योंकि जो सूचना त्वचा से रिसेप्टर्स के द्वारा जो अचीव की गई है, जो ग्रहण की गई है, उस सूचना का एक विशेष नाम दिया जाता है, और उसको नाम दिया जाता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमेशा सेंसरी नर्व के द्वारा ही स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अब यहां मैं बोल रहा हूं कि जो आपके त्वचा से लेकर, आपके हाथ या प्रत्येक अंग से लेकर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक जो सूचना पहुंचाई जा रही है, उसका पाथ क्या है? सेंसरी नर्व है, या संवेदी तंत्रिका बोल रहे हैं। ठीक है भैया। अब ये संवेदी तंत्रिका बनती कैसे है? संवेदी तंत्रिका जो होते हैं, बहुत सारे जब न्यूरॉन आपस में ऐड होते हैं तब एक नर्व बनती है, और उस नर्व का एक विशेष नाम होता है। तो सूचना को ले जाने वाली को बोलते हैं सेंसरी नर्व, और सूचना को वापस लाने वाली जो होती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर में डिफरेंट स्ट्रक्चर के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन जब अलग जुड़कर अलग अलग प्रकार के नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनका नाम भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसीलिए तो यहां पर मैंने क्या नाम दिया? प्रेरित तंत्रिका, सॉरी संवेदी तंत्रिका, और यहां पर मैंने क्या नाम दिया? संवेदी तंत्रिका, प्रेरित तंत्रिका। यहां संवेदी तंत्रिका, यहां प्रेरित तंत्रिका। दैट्स ओके। ओके। अब इसके आगे मैं बात करूं कि देखो, इसमें न्यूरॉन की संरचना अलग होती है, इसमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अलग होती है। मैं उनका नाम भी लिख रहा हूं। उनका नाम यहां पर तो जो न्यूरॉन होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? स्यूडो न्यूरॉन, स्यूडो मल्टीपल न्यूरॉन। पूरा नाम होता है स्यूडो मल्टीपल न्यूरॉन, और यहां पर होता है केवल मल्टीपल न्यूरॉन। यस, तो यहां स्यूडो न्यूरॉन, यहां मल्टीपल न्यूरॉन। तो देखना, उसका मैं डायग्राम भी बना रखा है मैंने, देखना। देखिए भाई, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ये जो आपका है, ये जो न्यूरॉन का डायग्राम है, ये है स्यूडो न्यूरॉन, और ये डायग्राम आपका मल्टीपल न्यूरॉन। स्यूडो न्यूरॉन की बात करता हूं, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंतर क्या होता है इनमें? अंतर क्या होता है इनमें? दोनों के अंदर तीन चीज प्रेजेंट होती हैं, एक डेंड्राइट्स, एक सेल बॉडी, एक एक्सोन। इसमें भी डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन। तो ये डायग्राम तो आपने देखा एक्स्ट्रा 10th क्लास के अंदर, ये डायग्राम तो आपने देखा, लेकिन ये डायग्राम आपने नहीं देखा। ये भी एक प्रकार का न्यूरॉन होता है, और ये भी एक प्रकार का न्यूरॉन होता है। यस, तो हम यहां से कह सकते हैं कि देखना, सुनो मेरी बात, मैं इनमें अंतर करूं। तुम यहाँ देखो, यहाँ सेल बॉडी से क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ सेल बॉडी से कितने डेंड्राइट्स निकल रहे हैं?
1 2 3 4 5 5 डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं, एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं तो उनको नाम दिया जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणा करना, एक से ज्यादा तो उनको गुणा के रूप में संख्याओं को काउंटिंग की जाती है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल न्यूरॉन, इनको बोलते हैं मल्टीपल न्यूरॉन, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूरॉन, एक से ज्यादा डेंड्राइट्स किसके ऊपर जुड़े हुए हैं, ऐड हैं सेल बॉडी के ऊपर। बट यहां पर देखना, ये जो पार्ट है, केवल ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या नाम दिया गया, सेल बॉडी। क्या नाम दिया गया, सेल बॉडी। या सेल बॉडी तो बहुत सारी है, बहुत सारी सेल बॉडी है भैया, लेकिन उनसे निकल केवल कितना रहा है, उनसे केवल एक डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, और एक डेंड्राइट्स आगे जाकर कितने में, एक से ज्यादा डेंड्राइट्स में चेंज हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारे सेल बॉडी जुड़कर है, आगे की तरफ एक डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन और एक डेंड्राइट्स आगे जाकर और भी डेंड्राइट्स में डिवीजन हो रहा है। तो हम यहाँ हमेशा डेंड्राइट्स की संख्या को हम सेल बॉडी के ऊपर निकलने वाली संख्या के बेस पर काउंटिंग करते हैं। यस, तो यहाँ पर केवल एक ही डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और यहाँ पर एक से ज्यादा, बट यहाँ एक नहीं है, एक से ज्यादा है। दिखने में आमीन की संरचना इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो एक है, बट एक नहीं, एक से ज्यादा, इसलिए इसको सूडो नाम दिया गया, झूठा नाम दिया गया। ये एक दिखा रहा है लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा है, इसलिए सूडो न्यूरॉन है, और ये क्या है, मल्टीपल न्यूरॉन। दैट्स ओके। तो यहां मैं बोलूंगा ये जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन कौन से मार्ग में प्रेजेंट होता है, कौन से ट्रैक में प्रेजेंट होता है, ये जो न्यूरॉन होता है ये सेंसरी नर्व में प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूरॉन होता है ये कौन से में, ये मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट न्यूरॉन, और ये जो होता है ये सेंसरी नर्व में प्रेजेंट है न्यूरॉन। दैट्स ओके। आगे देखें, अब आगे मैं आपको बता रहा हूं, वापस चलते हैं उसी डायग्राम के ऊपर। देखना, मैं आपको यहां से बता रहा था, अब आपकी जो सूचना होगी, यहां से सूचना जो इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन कौन लेगा, वो इंफॉर्मेशन आपका लेगा यहाँ पर आपका सेल बॉडी, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो डेंड्राइट से कहां पे आएगी, सेल बॉडी। अब ये चीज, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारी आपस में सेल बॉडी जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई, सारी सेल बॉडी, उनको नाम क्या दिया गया, गैंग्लियन। जब एक से ज्यादा सेल बॉडी एक जगह आपस में कंबाइंड होती है तो उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है गैंग्लियन। क्या नाम दिया जाता है, गैंग्लियन। तो बहुत सारी यहाँ सेल बॉडी ऐड होकर गैंग्लियन संरचना, तो इसलिए मैंने क्या बोला, गैंग्लियन रूट डोर्सल। अब आप कहोगे सर ये रूट डोर्सल कहां से आ गया, बेटा रूट डोर्सल कोई विशेष नाम नहीं है, रूट का मतलब क्या होता है, प्लांट के नीचे जड़ होती है। सेम ऐसे ही ये जो सेल बॉडी से जो एक्सोन जो बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं, जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये कहां ऐड हो रहे हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल पार्ट पे जुड़ रहे हैं। तो ये जड़ जैसी संरचना के रूप में जुड़ रहे हैं, जड़ जैसी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी निकल रही है कि नहीं निकल रही, बारीक हजारों की संख्या में होती है। तो हजारों की संख्या में जब होती है तो ये इस डोर्सल पार्ट पर जब ऐड हो रही है, तो डोर्सल पार्ट पर ऐड हो रही है तो ऐसे प्रतीत होती है, ऐसा रियलाइज होता है जैसे एक प्लांट के तने से जड़ निकल रही हो। तो इसीलिए इनका नाम दिया गया रूट और डोर्सल, इसलिए बोला गया कि दोनों ये पार्ट होते हैं, डोर्सल होते हैं। तो डोर्सल पार्ट के ऊपर क्या निकल रही है, जड़ जैसी संरचना, इसलिए इसको नाम दिया गया गैंग्लियन डोर्सल रूट। और इसको नाम जो दिया जाता है, इस कंप्लीट संरचना को जो नाम दिया जाता है, इस पाथ को तो बोलते हैं सेंसरी नर्व, लेकिन कंप्लीट संरचना को नाम दिया जाता है डोर्सल रूट, जबकि इस संरचना को नाम दिया गया है गैंग्लियन रूट डोर्सल या गैंग्लियन डोर्सल रूट। यस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठगुच्छन। क्या बोलते हैं, पृष्ठगुच्छन। यस, ये। अब यहां से इंफॉर्मेशन आपके एक्सोन से कहां पर, आपके इस ग्रेमेटर में सेल बॉडी डेंड्राइट्स, यहां से सूचना वही आपके नर्व जो फाइबर्स होंगे, नर्व फाइबर से कहां पर, इंटरन्यूरॉन से कहां पर जाएंगे, इंटरन्यूरॉन पर होता है बेटा, ध्यान रखना, एनालाइसिस होता है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर एनालिसिस का मतलब क्या है, आप तो ये बोल रहे थे कि हाथ के ऊपर हमारी मधुमक्खी बैठी होती है, इसको कंट्रोल तो हमारा स्पाइनल कोड करता है, बट आप तो कह रहे हो कि एनालिसिस तो ब्रेन कर रहा है। नहीं, यहां मैं आपको समझाऊं, जब ये सूचना यहाँ स्पाइनल कोड के पास आती है तो स्पाइनल जो कोड होता है उसका आंसर ढूंढता है, और उसको जो बेस्ट आंसर लगता है वो आंसर डायरेक्ट ये वापस भेजना चाहता तो यहाँ से वो भेज भी सकता था, इस साइड में वो भेज भी सकता था, लेकिन वो इस साइड में नहीं भेजेगा। इसलिए नहीं भेजेगा, क्यों, क्योंकि इससे भी ऊपर इसका एक बाप बैठा है, और इसका बाप कौन है, इसका बाप बैठा है ब्रेन। यस, तो यहां से जो सूचना इस रास्ते पर नहीं आती, ये सूचना वापस पहले कहां पे जाएगी, ब्रेन के पास। तो इसलिए जो आपके नर्व फाइबर्स के होते हैं, नर्व फाइबर्स की सहायता से ये कहां, मोटर न्यूरॉन, आपके नर्व न्यूरॉन,
इंटरन्यूरॉन का दूसरा नाम होता है एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये इंटरन्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन केवल बस इस चीज का एनालिसिस करते हैं कि जो स्पाइनल कोड ने जो आंसर सेलेक्ट किया है वो आंसर ठीक है कि नहीं है। तो जब ब्रेन को लगेगा कि हाँ ये आंसर ठीक है, तो लगभग 99% जो स्पाइनल कोड के द्वारा जो आंसर सीक्रेट करके और ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं वो हमेशा बिल्कुल राइट ही निकलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कोड कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं निकालता। तो ये ध्यान रखना, यहां से आपका इंटरन्यूरॉन से सूचना मोटर न्यूरॉन है, क्योंकि ये देखो इंटरन्यूरॉन का डेंड्राइट से सेल बॉडी, अब सेल बॉडी से एक्सॉन से फिर दोबारा एक्सॉन से कौन, मोटर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट्स। अब यहाँ मोटर न्यूरॉन एक ग्रुप में होते हैं भैया, और ग्रुप में क्या सारे के सारे डेंड्राइट्स से कौन जुड़ेगा, एक्सॉन, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी से फिर एक्सॉन। तो यहाँ से लेकर और ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा एक्सॉन पार्ट है, कौन किसका है, मोटर न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन का पार्ट यहाँ पे आएगा। अब तुम ये कहोगे सर ये यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इस प्रकार इससे है, तो इधर हाथ का जो होता है इन्फॉर्मेशन इससे आएंगी और इससे निकल के जाएंगे, इस वाली इन्फॉर्मेशन इससे आएंगी और इससे निकल के जाएंगे। यस, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी यहां से आएगी और यहां पे आके रुकेगी। अब यहां पे आके इसलिए एक्सॉन पार्ट आया। अब ये एक्सॉन पार्ट जो है ये इस वापस, क्योंकि यहां पर सेल बॉडी पूरे में सेल बॉडी प्रेजेंट है भैया, तो ये एक्सॉन किससे जुड़ेगी, सेल बॉडी की डेंड्राइट फिर किससे जुड़ा है, सेल बॉडी से। सेल बॉडी का पीछे की तरफ ये क्या निकले हुए हैं, ये एक्सॉन पार्ट निकले, एक्सॉन पार्ट। ये बहुत सारे एक्सॉन पार्ट होते हैं और वापस आते हैं कहां पर, ये वापस आएंगे कहां पर, ये उसी स्थान पर आएंगे जिस स्थान से इंफॉर्मेशन गई थी। यस, तो यहां से इंफॉर्मेशन गई है उसका आंसर ढूंढने के लिए, इसलिए उस जो इंफॉर्मेशन जाती है उस इंफॉर्मेशन को नाम क्या दिया जाता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। यस, जबकि जो सूचना आई है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोटर इंफॉर्मेशन। ओके भैया, तो ये मोटर इंफॉर्मेशन। अब ठीक है, दोनों एक सूचना जाने वाला रास्ता, एक सूचना वापस आने। अब यहाँ हनी भी बैठी थी, तो जो आंसर स्पाइनल कोड ने ब्रेन को दिया, ब्रेन वापस यहाँ तक पहुंचा दिया। अब उसको आंसर सबसे अच्छा सिलेक्ट करेगा, सबसे अच्छा सिलेक्ट वो उसके अकॉर्डिंग करेगा कि भाई मधुमक्खी को वहां से उड़ाना है, कि मधुमक्खी को मारना है, कि मधुमक्खी को क्या करना है। तो इसलिए जो उसको आंसर उसने जो दिया है सेम उसी आंसर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी रिएक्ट करेगी, यदि उस मधुमक्खी का आंसर मिला होगा कि उसको उड़ाना है झटके मार के या उसको मार देना, तो वही आंसर के अकॉर्डिंग उसको या तो मार दिया जाएगा या उसके साथ उसको उड़ा दिया जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, यहां से एक कंडीशन और भी है। क्या होता है, जो आपके ये तो मोटर नर्व होती हैं और एक आपकी सेंसरी नर्व होती है, दो नर्व होती हैं। ध्यान रखना, ये नर्व हमेशा कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक जगह होते हैं। जैसे आपके आसपास आपने जैसे एक किसान वर्ग है भारत में लगभग, तो मोस्ट ऑफ जैसे खेतों में पानी देते हैं, तो खेतों में पानी देते हैं जो पाइप होता है, उस पाइप में 2 रस्सियां डाल दो, तो एक रस्सी तो आपके हाथ से लेकर ब्रेन तक पहुंचाने वाली सूचना के लिए काम कर रही है, और एक आपके ब्रेन से वापस कहां तक, आपके उस हाथ तक सूचना को पहुंचाने में। तो 2 हो गई, 2 किसके अंदर बंद है, एक पाइप के अंदर। इसका मतलब सेम यही प्रोसेस यहां पे होती है। देखना, ये सेम जो मैं यहां लाइन कर रहा हूं, ये जो लाइन है, ये लाइन एक प्रकार की कवरिंग है बेटा। क्या है, एक प्रकार की कवरिंग है, और इस कवरिंग का नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू लेयर। मतलब कि एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर क्या करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। दोनों को एक मतलब कि एक पाइप जैसी संरचना होती है, एक आवरण युक्त संरचना, उसके अंदर पैक कर देती है, एक जगह पैक कर देगी। इसलिए पैक करने वाली संरचना का क्या नाम दिया गया है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और दोनों को जब मिक्सर हो जाती है एक ही संरचना में, जब दोनों मिक्सर हो जाती है, इसलिए इनको कहा गया है, देखो नीचे लिख रखा है मैंने, मिक्स्ड नर्व, अर्थात इनको मिश्रित नर्व भी कहा जाता है। तो आपने कभी क्लास में पढ़ा होगा कि हम नर्व 3 प्रकार की देखते हैं, एक आपकी संवेदी नर्व, एक आपकी प्रेरित नर्व और एक आपकी मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स्ड नर्व वो नर्व होती है जिसके अंदर दोनों प्रकार की प्रेजेंट होती है, अर्थात संवेदी भी होती है और प्रेरक भी, अर्थात सेंसरी नर्व भी होती है और इसके साथ में मोटर नर्व भी होती है। यहाँ से तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है, जिसमें आपके कंप्लीट पार्ट है, ये आपका ब्रेन पार्ट है, ये आपका स्पाइनल कोड पार्ट है, ये आपका हाथ है, ये हनी भी है, और ये आपका गैंग्लियन पार्ट है, और इसी के साथ ये मिक्स्ड नर्व है,
ये डोर्सल पार्ट होते हैं, ये वेंट्रल पार्ट होते हैं, ये एंटीरियर फनिकुली पार्ट होता है, ये आपका वेंट्रल पार्ट होता है, ये लेटरल पार्ट होता है, फिर डोर्सल पार्ट होता है, फिर इसके साथ ही ये वेंट्रल पार्ट, फिर ये लेटरल पार्ट, फिर डोर्सल। तो इन तीनों को तो बोलते हैं फनिकुली और इन तीनों को बोलते हैं हॉर्न्स बोलते हैं। ये कैनाल होती है, इस कैनाल में आपका सेरेब्रल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिससे आपका 4th नंबर का जो ब्रेन वेंट्रिकल वो पार्ट होता है वो इनसे जुड़ता है और यहीं से आपका ब्रेन सूचना यहाँ पर ही पहुंचाता है। नहीं तो सूचना आपके डायरेक्ट इस पार्ट में तो आ सकती थी, क्यों नहीं आती? क्योंकि ये पार्ट तो जुड़ता ही नहीं है। जुड़ता कौन सा है? आपका ग्रे मैटर वाला पार्ट जुड़ता है। और किससे जुड़ता है? आपके सेंट्रल जो आपका नर्व होती है, सेंट्रल कैनाल होती है, उस सेंट्रल कैनाल से जुड़ती है, सेंट्रल कैनाल से जुड़ती है। सेंट्रल कैनाल से कौन से ब्रेन की वेंट्रिकल जुड़ेगी? 4th नंबर की वेंट्रिकल जुड़ेगी। इन दोनों को क्या बोलते हैं? डोर्सल लेंट्रल फिशर डोलते हैं और इनको बोलते हैं डोर्सल सल्कस और इसको बोलते हैं यहाँ से एंटीरियर सल्कस या एंटीरियर फिशर भी बोला जाता है। यस, इस प्रकार से आपका कंप्लीट ये डायग्राम से मैंने आपको एक स्पाइनल कोड के बारे में बताया। तो स्पाइनल कोड क्या करते हैं? जिन क्रियाओं के ऊपर हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता डायरेक्ट, उन पर हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। जैसे हाथ से कांटा चुभना, तवे पे हाथ आ जाना है। यस, तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं जिन पे हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन पर स्पाइनल कोड का कंट्रोल होता है। अब आपको यदि इसमें और भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मेरे को बताना, फिर मैं आपका दोबारा से डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो साथियों आपको नमस्कार। इसी के साथ हम माँ सरस्वती को प्रणाम करके और फिर हम आपको फिर आगे की क्लास के लिए फिर दोबारा से हम याद करते हैं। तो चलते हैं, आज नमस्कार।